बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो उन सब लोगों के लिए जो कि अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करना चाहते हैं, जो कि इतनी मेहनत करते हैं वोकैबुलरी अपनी बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं हमसे हो नहीं पा रहा, हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो टिप्स और ट्रिक्स और वो सारी टेक्निक्स जो कि आप अपना सकते हैं वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूरी है समझना कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो शायद आप लोग कर रहे हों। ऑब्जर्व किया गया है कि अक्सर लोग वोकैबुलरी इन्हांस करने के लिए यही 5 गलतियां करते हैं। सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट पीपल डू, रोट लर्न, डिक्शनरीज खोली और रट्टे लगाना शुरू कर दिए जी वर्ड्स के। दूसरी मिस्टेक यह है कि समझे बगैर कि भाई ये जो वर्ड है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको कैसे यूज़ किया गया है, आप याद करने लग जाते हैं। तीसरी मिस्टेक है आप क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे नहीं। आज जी मैंने जो 20 नए वर्ड सीख लिए, आज मैंने 30 नए वर्ड सीख लिए। चौथी मिस्टेक है कि आप लोग उन वर्ड्स की एप्लीकेशन पे फोकस नहीं करते कि जो मैंने नए वर्ड सीखे हैं उसको मैं वर्बली कैसे अप्लाई कर सकती हूँ, उसको मैं इन राइटिंग कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। और पांचवी सबसे मेजर मिस्टेक है उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता। अपने आप से बस रिपीट करते जाते हैं, अपने आप को बताते जाते हैं वर्ड्स, लेकिन राइटिंग में कोई लॉग या कोई डायरी या कोई वर्ड बैंक नहीं फॉर्म करते। तो ये 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो जनरली लोग करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और भी है जो आप अपनाते हैं अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करने के लिए, तो कमेंट्स में लिखिए और इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। अब देखें, वोकैबुलरी एक्वायर होती है किसी भी लैंग्वेज में। स्पेसिफिकली मैं इंग्लिश की बात नहीं करती, आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखने के लिए अगर जाते हैं तो लैंग्वेज एक्वायर होती है, वोकैबुलरी एक्वायर होती है। कैसे? सुन के। शायद आप कुछ सुन रहे हैं तो वहाँ से आपने नया वर्ड सीखा, शायद आप कोई मूवी देख रहे हैं जहाँ से आपने नया वर्ड सीखा, शायद यू आर रीडिंग समथिंग और रीड करते करते आपके सामने एक अचानक से एक वर्ड आ जाता है और आप कहते हैं हाँ ये क्या वर्ड है। ठीक है, किसी भी नए लफ्ज़ को सीखने के लिए 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो भी टीचर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है लैंग्वेज टीचिंग की या कोई सर्टिफिकेशन है लैंग्वेज टीचिंग की, तो वो इस टर्म से बखूबी वाकिफ़ होंगे। इस टर्म को हम कहते हैं MPF, यानी कि मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और फॉर्म। अब मीनिंग का मतलब ये है कि जी जो नया वर्ड मेरे सामने आया है उसका मायने क्या है, वो किस तरह से कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। प्रोनाउंसिएशन, इसको मैं प्रोनाउंस कैसे करूं, कितनी दफ़ा उस वर्ड में ब्रेक आता है जिसको हम सिलेबल्स कहते हैं, कितने तरीके से मैं उस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकती हूँ। और जो थर्ड है F वाला पार्ट, वो है फॉर्म। अब फॉर्म का मतलब है कि जी ये जो वर्ड है इससे रिलेटेड कितने ही और वर्ड्स बन सकते हैं। क्या इस वर्ड का कोई प्लूरल है, क्या इस वर्ड में S ऐड हो सकता है, ES ऐड हो सकता है, LY ऐड हो सकता है, ING ऐड हो सकता है, कितनी और ब्रांचेस एक इस वर्ड से निकल सकती हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमने वर्ड सीखा या आज पढ़ा इंडिपेंडेंट, तो क्या वो वर्ड इंडिपेंडेंस भी बन सकता है, क्या वो वर्ड इंडिपेंडेंटली भी बन सकता है। सो इसको कहते हैं फॉर्म। अब ये जानना इस वजह से ज़रूरी है कि आपने अपने आप को ये सिखाना है कि जी मैंने वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है, बिकॉज मुझे लैंग्वेज इन्हांस करनी है। पहले तो डिफ़ाइन कर लीजिए कि आप अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव क्यों करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें आपने सिर्फ रोट लर्न करके मीनिंग देना होता है। बहुत से ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपको अप्लाई करना पड़ता है उस वर्ड को सेंटेंसेस में। सो पहले तो ये डिफ़ाइन कर लें। देखें, रोट लर्न करने से, रट्टे लगाने से आपके जितने भी वर्ड्स हैं जो आपने याद किए वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है, वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए आपको याद रहते हैं। लेकिन अगर आप यही वर्ड्स अप्लाई करना शुरू कर दें अपनी ज़िंदगी में, एप्लीकेशन उनकी कर लें रिटन कम्युनिकेशन में, वर्बल में, तो बहुत जल्द उन वर्ड से आप अकस्टम हो जाते हैं।
अच्छा, इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है स्पेलिंग्स। अब स्पेलिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? 3 कैटेगरीज में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अगेन, मैं ना तो ग्रामर के रूल्स में जाऊंगी, ना मैं ये कहूँगी कि जी आप ये टर्म्स याद रखें। मैं आपको एक सिंपल ले पर्सन के ज़बान में समझाना चाहती हूँ। एक चीज़ को हम कहते हैं होमोफोन्स। अब होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, जिनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एक में आ जाता है LE और एक में आ जाता है AL। अब जो प्रिंसिपल LE वाला है वो होता है रूल, और जो प्रिंसिपल AL वाला है वो होता है वो प्रिंसिपल जो स्कूल चलाता है। इसी तरह मिलता जुलता वर्ड है टू और टू, यानी कि टू नंबर 2 TWO और टू TOO, राइट? अगर हम इनको कंपेयर करें, आई हैव 2 सैंडविचेस TWO, आई वॉन्ट अ सैंडविच 2 TOO। तो इस कैटेगरी के जितने भी वर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं होमोफोन्स। अगली कैटेगरी के जो वर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं होमोनिम्स। अब होमोनिम्स क्या होते हैं? सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मतलब डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बैट, एक वो बैट होता है जो हम क्रिकेट में खेलते हैं जिसके साथ, और एक वो बैट होता है जो रात को हम देखते हैं, चमगादड़ जिसको कहते हैं। और बैंक और बैंक, यानी कि एक वो बैंक जिसमें आप जाके अपनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करते हैं, और एक वो बैंक जिसको हम कहते हैं रिवर बैंक या दरिया के किनारा। तो ये कैटेगरी के वर्ड्स को हम कहते हैं होमोनिम्स। अब होमोग्राफ्स क्या होते हैं? एक और तीसरी कैटेगरी क्या है? वो है सेम स्पेलिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। यानी कि इसकी एग्जांपल दे सकते हैं बो, BOW, और बाओ, BOW, सेम स्पेलिंग्स। बाओ होता है झुकना किसी के आगे, बाओ करें, और बो होता है एरो, जो आप तीर चलाते हैं। इसी तरह से लेड और लेड और लीड, राइट? लीड, मैं अपने ग्रुप को लीड करूंगी इसमें, और लेड जो हम मेटल कहते हैं। और एक और भी होता है टीयर और टेयर, स्पेलिंग एक ही है, TEAR। एक होता है आंसू और एक होता है टेयर करना, कागज को फाड़ना। सो थिंक अबाउट दीज 3 डिफरेंट कैटेगरीज। अब स्पेलिंग क्यों ज़रूरी है, और फॉर्म क्यों ज़रूरी है, और मीनिंग क्यों ज़रूरी है, और प्रोनाउंसिएशन क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये बताना इस वजह से आपको बहुत ही एसेंशियल था, ताकि आप कुछ थोड़ा सा समझ सकें कि वोकैबुलरी सीखने का एक प्रॉपर तरीका है। रिसर्च प्रूव करती है कि अगर आपको एक नया वर्ड वोकैबुलरी में सीखना है तो उसको कम से कम भी आपको 3 to 5 टाइम्स रिपीट करना होता है, और कुछ लोग कहते हैं 7 टाइम्स, कुछ लोग कहते हैं 10 टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल। अब जब हम रिपीट करने की बात करते हैं तो वो रिपीट करना होता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, राइट? अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव नहीं होती, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म हो जाती है, वो लिमिटेड हो जाती है, उसकी एप्लीकेशन नहीं होती, राइट? देखिए, रिटेंशन जो होती है वो सिर्फ एप्लीकेशन से होती है। जब तक आप ये जो वर्ड्स मैंने इतने एग्जाम्पल में दिए, जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि जी इस वर्ड को मैंने रिटन एक्सप्रेशन में या वर्बल एक्सप्रेशन में किस तरह से यूज़ करना है, तब तक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कोई भी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं हो सकती। इससे एक और जो टेक्निक मैं अब आपको बताने लगी हूँ, देखिए, पहली चीज़, आपने अपने पास एक लर्नर लॉग या वोकैबुलरी बैंक, या जिसको मैं कहती हूँ माई वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, कोई ऐसी नोटबुक रख लेनी है। आप जब किसी नए वर्ड को सुने, किसी नए वर्ड को पढ़ें, या इफ़ यू आर वॉचिंग अ मूवी एंड यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड, राइट दैट डाउन। लेकिन उसको लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको डाइसेक्ट नहीं करना। उसका मीनिंग देखें, कौन कौन से तरह के उसके मीनिंग्स होते हैं, उसकी कौन सी फॉर्म्स निकलती हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है डिफरेंट फॉर्म्स में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपके पास ये वर्ड्स आ जाते हैं तो ज़रूरी है कि इन वर्ड्स से मिलती जुलती कैटेगरीज डिफाइन करें।
ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों डिफरेंट तरह के वर्ड्स आप यूज़ करना शुरू कर दें। जो एक वर्ड आया है उसी से मिलती जुलती कैटेगरीज, सिनोनिम्स पे फोकस करें। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डेड वर्ड्स, यानी कि वो इतनी दफ़ा यूज़ हो चुके होते हैं कि वो अपनी इम्पोर्टेंस, अपना इम्पैक्ट खो बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक गुड, बैड, सेड। तो ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जिससे आप यू विल नो ऑल दोज वर्ड्स, जो कि हम इतना यूज़ करते हैं। और एक ऐसा वर्ड है वेरी, हम इतनी दफ़ा यूज़ करते हैं कि वो अपनी इंपॉर्टेंस खो बैठते हैं। तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स, मिलते जुलते वर्ड्स आप स्ट्रेच करके बना सकते हैं? सो वेरी का जैसे हो सकता है एक्सट्रीमली, राइट? सेड का हो सकता है एक्सक्लेम्ड, येल्ड, स्क्रीम्ड, शाउटेड। तो हर वर्ड को एग्जॉस्ट करना ज़रूरी है। प्लीज़ क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे जो है वो तवज्जो दीजिए। एंड द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लिसन टू पॉडकास्ट। मैंने पिछली भी वीडियो में पॉडकास्ट की बात की थी और अभी मैं पॉडकास्ट की बात यह ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ लिसन टू पॉडकास्ट। वो पॉडकास्ट कौन सी हो सकती हैं, मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगी आपको। कमेंट्स में मैं लिख रही हूँ, और ये जो 3 कैटेगरीज के वर्ड्स बताए हैं ये भी मैं कमेंट्स में लिख दूँगी। आई होप दैट यू विल बी एबल टू अप्लाई दीज प्रैक्टिकल टेक्निक्स। रिमेंबर, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्ड्स पे जाना है। डू नॉट फेयर यूजिंग न्यू वर्ड्स। मेक श्योर दैट यू आर स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बाय यूजिंग द वर्ड्स दैट यू हैव लर्नड। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने बिल्कुल एप्लीकेशन पे फोकस करना है, कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं। शुरू कीजिए 5 वर्ड्स एवरी वीक पे एंड देन टेक देम अप, बट डोंट रश योरसेल्फ। दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी रश्ड। इसके साथ ही इंशाल्लाह आई विल सी यू सून अगैन विद येट अनदर वीडियो। अगर आप कोई भी और स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज़, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ क्लैरिफाई कराना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए एंड इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट दैट। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।